क्या आपने कभी सोचा है, अगर आज इसी क्षण मनुष्य की मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा सबसे पहले कहाँ जाती है? क्या वह सीधे स्वर्ग पहुंचती है? क्या यमदूत तुरंत उसे अपने साथ ले जाते हैं, या फिर आत्मा कुछ समय तक अपने ही घर में रहती है? गरुड़ पुराण में इस विषय का ऐसा रहस्य बताया गया है जिसे सुनकर हर व्यक्ति अपने जीवन के बारे में दोबारा सोचने लगता है। आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में आपको वह बात पता चलेगी जिसे जानने के बाद शायद आप अपने जीवन जीने का तरीका ही बदल दें। राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। बहुत समय पहले एक नगर में धर्मदास नाम का एक व्यापारी रहता था। वह धनवान तो था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक प्रश्न उठता था, मरने के बाद आखिर होता क्या है? वह अनेक विद्वानों से मिला, कई संतों से पूछा, लेकिन उसके मन को संतोष नहीं मिला। एक दिन उसे पता चला कि जंगल के बीच एक महान तपस्वी संत रहते हैं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की गहरी अनुभूति है। धर्मदास उनके आश्रम पहुंचा और चरणों में प्रणाम करके बोला, गुरुदेव कृपा करके बताइए, मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले कहाँ जाती है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह प्रश्न कभी गरुड़ जी ने भी भगवान विष्णु से पूछा था। धर्मदास उत्सुक होकर बैठ गया। संत बोले, सुनो, मृत्यु अंत नहीं है। यह केवल आत्मा की एक यात्रा का नया पड़ाव है। जब मनुष्य का अंतिम समय आता है, तब उसका शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा अपनी अगली यात्रा शुरू करती है। धर्मदास ने पूछा, क्या आत्मा तुरंत स्वर्ग या नरक चली जाती है? संत बोले, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा आवश्यक नहीं। कहा जाता है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर और अपने प्रियजनों के आसपास रह सकती है। वह सब कुछ देखती है, लेकिन किसी से बात नहीं कर सकती। वह अपने परिवार को रोते हुए देखती है, लेकिन उन्हें सांत्वना नहीं दे पाती। यह सुनकर धर्मदास की आंखें भर आईं। संत आगे बोले, फिर समय आने पर यमदूत आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा के लिए ले जाते हैं। लेकिन याद रखो, गरुड़ पुराण का मुख्य संदेश डर पैदा करना नहीं, बल्कि यह समझाना है कि हमारे कर्मों का महत्व कितना बड़ा है। धर्मदास ने पूछा, क्या यमदूत सभी के लिए एक जैसे होते हैं? संत बोले, ऐसा वर्णन मिलता है कि जिसने जीवन में सत्य, दया, सेवा और भगवान का स्मरण किया हो, उसकी यात्रा अपेक्षाकृत शांत मानी जाती है। और जिसने दूसरों को कष्ट दिया हो, उसके कर्म उसकी यात्रा को कठिन बना सकते हैं। संत ने फिर एक कहानी सुनाई। एक गांव में दो मित्र रहते थे, हरिदास और विक्रम। दोनों की एक ही दिन मृत्यु हो गई। हरिदास ने जीवन भर ईमानदारी, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाया। वहीं विक्रम ने केवल धन कमाने के लिए लोगों को धोखा दिया। जब दोनों की आत्माएं शरीर से अलग हुई, तो दोनों ने अपने अपने जीवन के दृश्य देखे। हरिदास के चेहरे पर शांति थी। उसे अपने अच्छे कर्म याद आने लगे। वहीं विक्रम बेचैन था। उसे वे सभी लोग याद आने लगे जिन्हें उसने दुख पहुंचाया था। संत बोले, यही कारण है कि कहा जाता है, मनुष्य अपने कर्मों से ही अपनी अगली यात्रा का मार्ग तैयार करता है। धर्मदास ने पूछा, गुरुदेव, क्या मृत्यु के बाद कुछ बदल सकता है? संत बोले, जो कर्म जीवन में किए गए हैं, उनका फल तो अवश्य मिलता है। इसलिए सबसे बड़ा अवसर यही जीवन है। यही समय है जब मनुष्य अपने विचार, व्यवहार और कर्मों को सुधार सकता है। फिर संत ने धर्मदास से कहा, कल्पना करो कि तुम्हें आज ही यह
पता चल जाए कि कल तुम्हें इस संसार से जाना है, क्या तुम वही करोगे जो आज कर रहे हो, या फिर अपने परिवार से प्रेम करोगे, क्षमा मांगोगे, दूसरों की सहायता करोगे और भगवान का स्मरण करोगे? धर्मदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि मृत्यु का रहस्य जानने से भी अधिक महत्वपूर्ण है जीवन को सही ढंग से जीना। उसने उसी दिन से अपने जीवन में परिवर्तन कर दिया। वह गरीबों की सहायता करने लगा, अपने माता पिता की सेवा करने लगा, सबसे प्रेम से बात करने लगा और हर दिन भगवान का नाम लेने लगा। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, लेकिन ऐसा जीवन अवश्य जिया जा सकता है कि मृत्यु भी भय नहीं बल्कि ईश्वर से मिलने की एक नई यात्रा लगे। इस कथा से मृत्यु निश्चित है, लेकिन उससे पहले कैसा जीवन जीना है यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। यदि यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि वे भी जीवन के वास्तविक महत्व को समझ सकें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।